हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा चल रहा है सरल समीकरण यानी सिंपल इक्वेशंस। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, समीकरण के बारे में हमने सीखा, और उसके बाद समीकरण को आप कैसे हल करते हैं, पहला चरण, उसका दूसरा चरण, क्या क्या चरण होते हैं। तो अभी तक जो तरीका हमने सीखा है समीकरण को हल करने का, वो है बच्चों दोनों साइड, दोनों तरफ हम या तो ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, और एक तरफ हमें सिर्फ चर या फिर वेरिएबल जिसको बोलते हैं वो बचाना होता है। तो इस तरह से हल करते हैं हम। अब देखिए, कुछ समीकरण आज हम देखेंगे जिनको आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, जिनका दोनों तरफ या तो मतलब जो तरीका हम यूज कर रहे थे सेम तरीके का इस्तेमाल करके। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। निम्नलिखित को हल कीजिए, को हल कीजिए। ये है बच्चों कि ये जो समीकरण है इनको आपको हल करना है। कौन से समीकरण है अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे। तो जैसे पहला पार्ट है, पहला समीकरण है आपके सामने, tan p इक्वल टू 100। तो आपको आता है ये, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको पता है भाई कैसे इनको हल करेंगे। तो किस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए दोनों तरफ हल करना मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो बायां पक्ष है उसमें सिर्फ p बचे, बाकी और कुछ ना बचे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम p क्या है, p के साथ 10 को क्या किया गया है, गुना किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हम दोनों तरफ 10 से भाग दे देंगे तो क्या होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से भाग कर देंगे हम, दोनों पक्षों को 10 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 10 से भाग करने पर क्या होगा। देखिए, दोनों पक्षों को हम 10 से भाग कर देते हैं, 10p बाय 10 इज इक्वल टू 100 बाय 10। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों को 10 से यहाँ पे भाग किया है। तो देखिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे इस तरफ तो p बच जाएगा, दूसरी तरफ देखिए एक जीरो से एक जीरो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये p इज इक्वल टू 10 बच गया। तो सिंपल आपका आंसर आ जाता है, p बराबर है 10। ये इसका हल होगा, इस समीकरण का हल क्या होगा, p बराबर है 10। इस तरह से आप कोई भी समीकरण आपके सामने हो वो कर सकते हैं। देखिए, अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके देखते हैं। इसका बी पार्ट देखिए, तो यहाँ पे है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया p को, और उसमें 10 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपका एक स्टेप बढ़ गया, एक चरण बढ़ गया। तो पहले चरण में आप क्या करेंगे, पहले चरण में आप भाग नहीं करेंगे। पहले चरण में जो भी एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, कुछ भी है, तो दोनों तरफ आप वही करेंगे। जैसे 10 ऐड किया गया है 10p में, तो पहले आप दोनों पक्षों को 10 से घटाएंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को 10 से घटाने पर, दोनों पक्षों को अगर 10 से हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 10p माइनस प्लस 10 और माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10। तो यहाँ पे हम क्या किया
कि दोनों तरफ 10 से माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए ये है 10p प्लस 10, 10p प्लस 10 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस 10 को हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, एक चरण इसका पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने दोनों तरफ 10 से घटा दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया? इस तरफ 10p बच गया और इस तरफ बच गया 10 माइनस 100 माइनस 10, 90 आ गया ये। अब क्या कर सकते हैं हम? अब कर सकते हैं भाई कि दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे? 10 से भाग कर देंगे, क्योंकि p के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया ये। अब आप दोनों पक्षों को 10 से, दोनों पक्षों को 10 से भाग करने पर तो दोनों पक्षों को 10 से अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 10p बटे 10 इज इक्वल टू 90 बटे 10 आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 0 से 0 और यहाँ पे भी 0 से 0, तो क्या आ गया? p बराबर है 9। ये इसका हल आ गया, p बराबर है 9। तो इस तरह से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो आप सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और दूंगा आपको जो आप खुद करेंगे और फिर हम साथ साथ यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आप नोट कर लिया होगा आप सबने। p/4 इज इक्वल टू 5 है, इसको आप सॉल्व कीजिए। और एक क्वेश्चन है आपके सामने -p/3 इज इक्वल टू 5, इनको आप सॉल्व कीजिए। बताइए मुझे क्या हल आएगा, क्या आंसर आएगा? इसका तरीका आपको आता है, इसको सॉल्व करके आंसर बताएं आप मुझे। तो बच्चों जो भी आपका आंसर आता है आप अपना हैंड रेज करके आंसर बता सकते हैं या चैट के माध्यम से अपना आंसर भेज सकते हैं हमारे तक। किसी का कोई अगर आंसर आता है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए तब तक हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सी वाला पार्ट है, तो इसमें क्या करना है आपको? यहाँ पे देखिए p के साथ 4 क्या है? भाग किया गया है। p के साथ 4 भाग किया गया है, और अगर इस 4 को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को आप क्या करेंगे? 4 से गुना करने पर, दोनों पक्षों को आप 4 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p/4 इंटू 4 बराबर है 5 इंटू 4। दोनों पक्षों को मैंने 4 से गुना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक 4 न्यूमरेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कितना होता है? 5 गुना 4 20। तो ये यहाँ पे इसका हल आ गया है। अगला वाला देखिए, यहाँ पे क्या है? -p/3 इंटू 5 है। तो इसको किस प्रकार आप कर सकते हैं? -p है ना यहाँ, /3 इज इक्वल टू 5 है। तो इसको आप अगर 3 से गुना करते हैं, तो क्या ये सही है? नॉर्मली हम ऐसे तो करते हैं भाई कि जो डिनोमिनेटर हो उससे आप गुना कर दें, नंबर को जो भाग में हो उससे आप गुना कर दें तो वो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये -b दिख रहा होगा आपको, ये माइनस दिख रहा है, तो इसको भी तो हमें हटाना होगा। तो यहाँ पे जो आप गुना करेंगे वो 3 से नहीं करेंगे, -3 से करेंगे। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दोनों पक्षों को -3 से गुना करने पर। जो भी करेंगे दोनों पक्षों में सेम चीज करेंगे आप, इसीलिए यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? -p/3 इंटू
-3 बराबर है 5 इंटू -3 आप करेंगे, 5 इंटू -3 आप करेंगे। अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये आपको साइन का आइडिया होना चाहिए कि भाई माइनस p है इंटू -1 यहाँ पे बचा, तो माइनस माइनस प्लस होता p इंटू 1, p होगा तो यहाँ पे ये सिर्फ p आ जाएगा, इसीलिए हमने -3 लिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना होता है 15, और 15 क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, इसीलिए यहाँ पे -15 हम लिख देंगे। ये इसका हल हो जाता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए आप, 3p/4 इज इक्वल टू 6 है। तो इसको किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, एक नंबर है जिससे डिवाइड किया गया है p को, मतलब p को भाग भी कर दिया गया है और गुना भी कर दिया गया है। अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको 2 चरणों में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 चरण यहाँ पे बन जाएंगे, 2 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। कैसे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों को 4 से गुना कर सकते हैं। तो आपने लिखा दोनों पक्षों को 4 से गुना करने पर तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि भाई अगर ये गुना है, गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तो है, इसको आप डिवाइड करेंगे उस नंबर से, और अगर भाग हो रहा है तो आप गुना कर देंगे, योग हो रहा है तो आप घटा कर देंगे, और घटा हो रहा है तो योग कर देंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए दोनों पक्षों को 4 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, 3p/4 तो है ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, तो दूसरे पक्ष में भी 4 से गुना करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3p बराबर है 6 इंटू 4 24। अब ये अभी आंसर नहीं आया क्योंकि p के साथ 3 का गुना है, p अभी 3 गुना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पहले, दोनों पक्षों को 3 से, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, भाई अगर 3p के साथ गुना में है तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3p/3 इज इक्वल टू 24/3। आपने दोनों पक्षों को 3 से भाग कर दिया, तो ये 3 से 3 कट गया, और 3 अठे 24, तो p कितना आ गया, p बराबर है 8, आपका हल आ गया है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, बिल्कुल इसी तरह का होगा, उसमें माइनस साइन आ जाएगा, 3s इज इक्वल टू -9, ये क्वेश्चन है, ये 3s होगा। तो 3s इज इक्वल टू -9 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ तो माइनस है, इसलिए हम दोनों को -3 से भाग करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस तरफ अगर माइनस होता, लेफ्ट हैंड साइड अगर माइनस होता, तो हम ऐसा करते। ये राइट हैंड साइड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जहां हमारे पास चर है जिस तरफ, उस तरफ हमें क्या करना है, सिर्फ चर रखना है, बाकी चीजें हटानी है। तो चर के साथ तो सिर्फ 3 है, चर के साथ हमारे पास कितना है, सिर्फ 3 है। s के साथ तो 3 है, तो 3 हटाना है, तो आपको दोनों पक्षों को क्या करना पड़ेगा, दोनों
पक्षों को दोनों पक्षों को दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, आप सिर्फ 3 से भाग करेंगे दोनों पक्षों को, तो 3s/3 बराबर है -9/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 तिया 9, और s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा -3। ये आपका हल होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों आपके पास, हो सकता है स्टेप्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, पर आपका सॉल्यूशन का तरीका यही होगा, इसी तरह आप हल निकालेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको दिया है 2q -6 = 0, 2q -6 = 0, तो यहाँ पे बताइए कि इसको हल आप कैसे करेंगे, आंसर बताइए। जस्ट आप 30 सेकंड लेके इसका सॉल्व करके देखिए इसको, और जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 2q -6 है। 2q जो ये q है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल के साथ क्या किया गया है, यहाँ वेरिएबल के साथ 2 से गुना किया गया है और उसमें से 6 घटाया गया है। q को 2 से गुना किया है और 6 से घटाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पहले 6 से जोड़ देंगे, उनमें 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर, तो 6 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 2q -6, यहां भी 6 जोड़ देंगे आप, और 0 + 6, यहां भी आप 6 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ -6 और +6 कैंसिल हो गया, 2q किसके बराबर बच गया, 2q बच गया भाई 6 के बराबर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों को आप 2 से भाग कर देंगे। दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर क्या आएगा, 2q है, इसको 2 से भाग किया और 6 को 2 से भाग किया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 3, q कितना आ गया, q 3 आ गया। यही आपका आंसर होगा बच्चों। तो इसको नोट डाउन करें, और इसके बाकी जितने पार्ट बचते हैं आपके, उनको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे इसी तरह के पार्ट हैं। लगभग जो अलग था उसमें वैरायटी थी, वो हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है। तो इसको आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करें। कोई डाउट आता है तो अगले सेशन में उसको हम कवर करेंगे, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई चीज आपको परेशानी हो रही है सॉल्व करने में, तो आप निरंतर क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं हर क्लास में। क्लास के शुरुआत में और एंड में आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बीच में भी आप जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।